घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए जनता एनआरसी की मांग को लेकर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में चल रही शिव प्रेरणा यात्रा महाराष्ट्र के जलगांव पहुंची, जहां यात्रा और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का भव्य स्वागत हुआ। इसी क्रम में हमारे संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने जलगांव के स्थानीय हिंदुओं से बातचीत की है, सुनवाते हैं। यात्रा का दूसरा चरण और दूसरा दिन है आज। अभी हम महाराष्ट्र के जलगांव पहुंच गए हैं। यहाँ पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का भव्य स्वागत हुआ। हमारे पीछे आप कुछ लोग देखेंगे जो यहाँ के लोकल हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो यात्रा है शिव प्रेरणा यात्रा, इसका कितना समर्थन मिल रहा है, इससे आने वाले टाइम पर महाराष्ट्र में क्या असर होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप सबको जैसे पता है कि इस यात्रा का मेन जो मोटिव है यही है कि महाराष्ट्र से जो घुसपैठी हैं महाराष्ट्र में, उनको यहाँ से बाहर भगाना है। इस यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ घुसपैठियों को महाराष्ट्र से बाहर निकालना है। क्या कहना चाहेंगे, कितना असर होने वाला है इस यात्रा का? हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो भी कंट्रोवर्सी है उनको सब छोड़ के हर एक हिंदू उसका वोट कितना मायने रखता है ये उनके तरफ पहुंचना चाहिए। और 100% वोट कैसे निकलेगा, इस बात के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। यहाँ से लेकर 20 तारीख को जब मतदान है, वो हमारे पास वोटिंग है, तो उस टाइम तक हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 100% वोटिंग कैसे निकाले जाए, उसके लिए क्या रणनीति है, ऊपर से क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब आजमा के हम प्रयास करेंगे। देखिए, इस यात्रा का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने के लिए यात्रा निकाली गई है। जैसे कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के हर अपने रैली में संबोधित करते समय कहते हैं कि हमें किसी पार्टी को नहीं बल्कि हमें अपने धर्म को बचाना है, तो वोट जो है धर्म पर डालें। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? जैसा आपने देखा होगा लोकसभा में भी, जैसा अयोध्या अपना राम मंदिर की जो यूपी में जो ये हुआ, मतलब जहाँ 10 में से 7 लोग दूसरी जाति के थे और 3 अपने हिंदू भाई बहन थे। तो मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ना हो कि छुट्टी का दिन समझ के सबने अपने हिसाब से वो दिन निकालना चाहिए, और सब हिंदू भाई बहनों ने साथ मिलके सबने एकजुट होके वोटिंग करना चाहिए। मैं इतनी गुजारिश करूंगा। और चौहान जी आने के मतलब हमारे शहर में आज चौहान जी आए, तो उनके आने से भी थोड़ा जलगांव में मतलब लोगों में हिंदुत्व की लहर आई है। और शायद से इस बार जो 80% हिंदू जलगांव में है, तो मुझे लगता है पूरे के पूरे इस बार वोटिंग होगी। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में 3 से 5% ऐसे गांव हैं जहां पर हिंदू ना के बराबर है, हिंदू है ही नहीं। तो ऐसे में आप कितना जरूरी समझते हैं ऐसे यात्राएं होती रहनी चाहिए? क्या परिणाम है ऐसी यात्राओं का, क्या परिणाम निकलेगा? मैं पूरे भारतवर्ष और पूरे जन समुदाय को यही कहना चाहता हूँ, आप कटोगे तो बटोगे, बिल्कुल कटोगे तो बटोगे। यही बात आज सुरेश चौहान जी आए है, तो उनके माध्यम से हम पूरे जलगांव वासियों को यही बताना चाहेंगे कि कटोगे तो बटोगे। और ये ऐसा किस्सा आप पूरे भारत में बहुत से जगहों पे आप सब लोगों ने देखा है, तो बस वही कहना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, बोर्ड लेकर घूम रहे हैं। क्या लिखा है इस पे, क्या मतलब निकलता है इसका? पढ़ के बताइए। नको आता जातीवाद, आता फक्त हिंदुत्ववाद। क्या हिंदी में क्या मतलब है इसका? मतलब अभी जाति में बंटने का नहीं है, सिर्फ हिंदू बनकर रहने का है अपने को, और सब हिंदू भाई बहन सब एक आकर मतदान करे। अच्छा, क्या लगता है कि सपोर्ट करने का है अपन को, हिंदुओं को सपोर्ट करने का है? हाँ। क्या लगता है कि ऐसी यात्रा महाराष्ट्र में होती रहनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, पहले हिंदू के जो परसेंटेज थे वो ज्यादा थे, धीरे धीरे मुसलमानों के बढ़ रहे हैं और इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने कहा कि इतनी तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है वो नेचुरली तो नहीं बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रहा है महाराष्ट्र में। तो कितना जरूरी हो जाता है ऐसे में ये यात्रा कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि हर 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जो है, तो ये यात्रा कंटिन्यू होती रहेगी तो समाज में सुधार, लोकतंत्र बचा रहेगा, संविधान बचा रहेगा। तो ये यात्रा होना बहुत जरूरी है। जी देखिए, हाँ, और जैसा देखा जाए तो ये मोमेडियन जो लोग हैं वो हर रोज उनका, हर फ्राइडे को नमाज के टाइम पे उनको जब जन जागृति होती रहती है, तो अपने समाज के लोगों ने क्यों जन जागृति करना नहीं चाहिए? तो कम से कम महीने में एक बार तो भी ये यात्रा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया,
वो सिचुएशन महाराष्ट्र में ना बने, इसलिए यात्रा बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का दूसरा चरण है, आगे भी जाएंगे, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में जाएंगे, हर गांव तक पहुंचेगी यात्रा। आपको बता दूं कि ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो वोट है वो किसी पार्टी को या किसी फेस पर ना दे, बल्कि उस इंसान को वोट डाले जो आपके धर्म को बचाए रखे, क्योंकि धर्म रहेगा तो आपका देश रहेगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज।